जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो संगत जी, आइए हम एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। लेकिन संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनता है उसका कल्याण होता है और आपके सवालों के जवाब इन्हीं सत्संगों के अंदर छुपे होते हैं। तो आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरुआत से, स्टार्टिंग से शुरू करनी चाहिए, बट मेरा मतलब पहला सत्संग शेयर कर चुकी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, कब मिली और किसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो गुरुजी ने मतलब मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। गुरुजी से मैं 16 फरवरी को मिली थी। मुझे एक आंटी जी ने बताया था गुरुजी के बारे में। तो जब उन्होंने मुझे बताया, मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी, पर लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया गुरुजी के बारे में, तो फिर मैंने उनकी बातों को सुना और समझा। मैंने क्या, शायद क्या पता गुरुजी ही एक ऐसी डिवाइन शक्ति हैं जो मेरी परेशानियों और मेरी सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर जगह जाके थक चुकी थी, कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था जो मैंने ना मतलब हर भगवान से प्रार्थना ना की हो। पर मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और उनमें मतलब बहुत विश्वास भी रखती हूँ मैं। और जब मैं उन्होंने आंटी जी ने मुझे बताया कि गुरुजी ही भोले बाबा के अवतार हैं, वो पृथ्वी पर सब मतलब मनुष्यों की समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं, तो मुझे पता लगा। तो मैंने फिर अपनी मम्मी को बताया उस बारे में हॉस्पिटल में। मम्मी, ऐसे ऐसे एक आंटी जी हैं, दिल्ली से आई हैं, वो बोल रही हैं कि तुम इन गुरुजी को मानो, वो तुमको बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर मैंने अपनी मम्मी से को बताया, तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा, तो चल, जब तू अगर ठीक हो जाएगी, अभी हॉस्पिटल से आएगी, उसके बाद हम चलेंगे गुरुजी के यहाँ। तो मैंने फिर उन आंटी जी ने बताया कि तुम नहीं जानती हो इन गुरुजी को? मैंने कहा नहीं। फिर उन आंटी ने बताया इनको तो कैंसर वाले गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रही वहाँ जाने से तो कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। फिर उन आंटी जी ने मुझे बताया कि गुरुजी के सत्संग हैं, गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग भी आते हैं, उनके मैसेज खुद पे खुद आ जाते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है ना उससे रिलेटेड, हमारे पास खुद उनके सत्संग आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे अपने फ़ोन में उस चैनल को निकलवाया, मतलब यूट्यूब पे, कि कहाँ पे है, मेरे को भी दिखा दो। तो फिर उनकी लड़की थी, उन्होंने मुझे बताया और क्या नाम बोलते हैं, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के रात को सत्संग सुने। मैंने उनकी बहुत महिमा के बारे में देखा जाना यूट्यूब के थ्रू। फिर मैं अपने मतलब उसके बाद अगले दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे को उठा ना जाए, बैठा ना जाए। उन आंटी जी ने मेरे को बोला कि मतलब तुम गुरुजी का जल प्रसाद पिया करो, पियो, उससे तुम ठीक हो जाओगी। बट लेकिन उस टाइम मुझे इतनी वीकनेस आ गई, मुझ पर अपने सहारे बैठा नहीं गया। फिर उन आंटी जी ने अपनी बहन से मंगा के मेरे को नए जल प्रसाद की बोतल दी और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। फिर मेरी मम्मी आई मेरे पास हॉस्पिटल में। फिर आंटी जी ने उनके गुरुजी के बारे में बताया मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी ने
मतलब वो फिर मेरे को घर लेके आई। मतलब मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी कि मैं बच भी नहीं पाऊँगी, कि ऐसी हालत हो गई थी। मेरी मम्मी को लगा था कि ये रात नहीं पकड़ पाएगी। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी मेरे को घर लेके आई। गुरुजी के पॉकेट सब्री को मंदिर में रखा, उनके आगे जोत जलाई। गुरुजी का जल प्रसाद मुझे बूंद बूंद करके बार बार देती रहीं जल में मिला के, वो मैंने पिया। अगले दिन अगले दिन मैंने फिर गुरुजी के जल प्रसाद से मेरे को बहुत राहत मिली। अगले दिन मतलब फिर मैं थोड़ा ठीक हो पाई, अपने सहारे बैठ पाई, बस गुरुजी की कृपा से ही। और क्या नाम बोलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती रही। और मेरी मम्मी रोज़ गुरुजी के मंत्र जाप चलाती है, सुबह को अमृत वेला चलाती है। हम अमृत वेला भी सुनते हैं, गुरुजी के मंत्र जाप भी सुनते हैं। मैं पूजा करती हूँ तो मंत्र जाप भी करती हूँ गुरुजी के, जितने भी मुझसे हो पाते हैं। 11, 21 और सब बोलते हैं कि जुलाई में गुरुजी के 108 बार मंत्र जाप करने चाहिए, क्योंकि उस टाइम गुरुजी का जन्म हुआ था 7 जुलाई को। तो एक दिन मैंने 108 मंत्र जाप भी किए थे गुरुजी के। और उसके बाद फिर जब मैं ठीक हो गई बहुत अच्छे से, फिर मैं 7 मार्च की शिवरात्रि थी, मैं शिवरात्रि पे गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर। मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। और उन आंटी जी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे बैठा के लंगर कराते हैं 4 जनों को। बट लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मेरे को वहाँ पे पैकिंग लंगर मिला था, क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी, फंक्शन होता है गुरुजी का। अच्छा, तो उन्होंने जब मुझे पैकेट में मतलब वो दिया लंगर प्रसाद, तो मैंने सोचा, मैंने कि यहाँ तो बोलते हैं कि लंगर प्रसाद वैसे खिलाते हैं। फिर मैंने उनसे ही पूछा, आंटी जी से कॉल करके, कि मतलब आज तो पैकेज का लंगर प्रसाद दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब जब फंक्शन होता है तो उससे पहले दिन पैकेज वाला लंगर प्रसाद देते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को पता लगा। और फिर जब मैं गुरुजी के आश्रम फ़र्स्ट टाइम गई थी 7 मार्च को, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ। वहाँ पे घुसते ही मेरा मन मतलब इतना शांत हो गया कि मतलब जो जो मैं गुरुजी से कहने गई थी कि मेरा हार्ट ठीक कर दो, मेरी किडनी ठीक कर दो। मैं मतलब किडनी की पेशेंट हूँ, मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब है, मेरी डायलिसिस होती है। और उस टाइम मेरा हार्ट भी ख़राब था। और तो मैं गुरुजी से कहने गई थी, पर लेकिन मैं गुरुजी के वहाँ सब चीज़ देख के सब कुछ भूल गई थी कि मैं कहने क्या आई हूँ गुरुजी से। गुरुजी की इतनी महिमा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी मतलब बहुत 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 मतलब कहते हैं ना, डिवाइन है। तो उसके बाद फिर जब मैं अपने घर आई, मैंने वो मतलब लंगर प्रसाद घर आके खाया। तो मतलब मैं लहसुन नहीं खा पाती, बट लेकिन मेरे को उसमें लहसुन का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। और उसके बाद फिर मैं मार्च के बाद फिर मैं अप्रैल में गई गुरुजी के मंदिर। फिर अप्रैल में जब मैं गई अपनी दीदी के साथ, वो 7 मार्च को हमारी दीदी भी जाने वाली थी हमारे साथ, बट लेकिन वो किसी वजह से जा नहीं पाई। तो उसके बाद जब हम अप्रैल में गए 5-6 अप्रैल को, तो उसके बाद हमने अपनी दीदी को बोला कि आप भी चलो हमारे साथ। तो उनका पहले तो जाने का कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद पता नहीं उनका अचानक क्या मन किया, गुरुजी ने उनको बुलाना था अपने पास, तो गुरुजी ने उनको अचानक ही हमारे साथ भेज दिया। जबकि वो हमारे साथ 7 मार्च को भी जाने वाली थी, वो हमसे पहले जाने की प्लानिंग करनी थी, पर वो जाती जाती रह गई। और उसके बाद जब वो हमारे साथ 5-6 अप्रैल को गई, तो उसके बाद वो हमारे साथ गई। और फिर हम लोग उस दिन जब हम गए, फिर हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के लंगर किया। फिर जब 4 लोगों के साथ बैठ के लंगर किया, मतलब जब मैं पहली बार गई थी पैकेज वाला लंगर मिला था, तो मैं पूरा लंगर नहीं खा पाई थी। बट लेकिन उस दिन जब हमने 4 लोगों के साथ लंगर किया, तो उस दिन मैंने पूरा लंगर खाया और गुरुजी का पूरा प्रसाद खा के आई। उस दिन ना मेरे को एसिडिटी हुई, ना कुछ हुआ। वरना मेरे को पता है बाहर का थोड़ा बहुत भी खा के मतलब दिक्कत होने लगती है, बट गुरुजी का प्रसाद नहीं है, वो एक मेडिसिन है, एक दवाई है। तो मैंने वो खाई, फिर मैं अपनी मम्मी के साथ वापस आई। फिर मैं एक दिन वैसाखी पे अप्रैल में, जो 13 अप्रैल की वैसाखी थी, नवरात्रों में, फिर हम लोग फिर गए। गुरुजी ने हमको दोबारा बुलाया।
और फिर हम लोग दोबारा गए गुरुजी के आश्रम, बट लेकिन उस दिन फिर लंगर वाला प्रसाद मिला। और उस दिन मम्मी तो बरती थी, मम्मी का भी प्रसाद, मेरा भी प्रसाद, एक प्रसाद तो हम घर ले आए, एक प्रसाद हमारे साथ, मतलब हम एक प्रसाद हम घर ले आए, एक प्रसाद मैंने वहीं पे खा लिया मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके। तो फिर उसके बाद हम दोनों, अब मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाती हूँ, मैं अपनी मम्मा के साथ घर आ गई। और उसके बाद से फिर मेरा अभी तक गुरुजी के मतलब वहाँ पे जाना नहीं हुआ। और हाँ, आपको मैं एक बात तो बता दूँ, मार्च में जब मैं पहली बार 7 मार्च को गुरुजी के यहाँ गई थी, उनके क्या नाम बोलते हैं, फर्स्ट टाइम गई थी शिवरात्रि से पहले। शिवरात्रि 8 मार्च की थी और हम गए थे उससे पहले दिन 7 मार्च को। तो गुरुजी ने 10-20 दिन के अंदर ही, मतलब हाँ, 10-12 दिन के अंदर ही गुरुजी ने अपनी इतनी कृपा करी मेरे पे कि मेरा हार्ट एकदम ठीक कर दिया। मेरे को इतनी परेशानी होने लगी उस बीच में, इतनी दिक्कतें होने लगी कि बस आप पूछो मत। मेरी हार्ट बीट एकदम कम हो जाए घर में अचानक ही, दवाई खाने से, फिर डायलिसिस कराऊं तब थोड़ा ठीक लगे, और वरना इतनी कम कम, मतलब 60 से भी नीचे चल जाती, 30 के आसपास हो जाती। फिर मैं इतनी परेशान हो गई, एक दिन रात को मुझे 2:30 बजे बहुत दिक्कत हो गई, फिर मैं हॉस्पिटल गई इमरजेंसी डायलिसिस के लिए। फिर उसके बाद अगले दिन 22 मार्च को मेरी मम्मी मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गई हार्ट दिखवाने के लिए। तो वहाँ पे गए, हमारी जिम में मेरे पापा नहीं हैं, तो उस टाइम में हमको पैसों की बहुत दिक्कत चल रही थी। तो क्योंकि पापा ख़त्म हो गए थे मेरे पिछली साल 2023 में, तो मेरे पापा जी ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद जब हम गए फोर्टिस हॉस्पिटल, हमारे पास 2,000 रुपये थे सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस दिखाने के लिए। तो हम जैसे फोर्टिस में एंटर हुए अंदर हॉस्पिटल में, फिर हमें मतलब एक रिसेप्शन पे एक आंटी जी मिली, उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा हमें डॉक्टर को दिखाना है हार्ट वाले को। उन्होंने कहा डॉक्टर की तो वेटिंग चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि अंदर हो हार्ट डिपार्टमेंट में आप जाके देख लो, कि अगर वो दिखा दें सर तो आप देख लेना, तो आप मेरे पास आ जाना, बिगर मैं नंबर के पर्ची बनवा दूँगी तुम्हारा, तुम्हें नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं गई, उनसे मैंने बोला कि क्या नाम बोलते हैं, मेरे को हार्ट वालों को दिखाना है, बहुत परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं दिखा दूँगा, अभी तुम बैठ जाओ। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मैं इनके तो इतने में पर्ची बनवा लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं अपने आप बनवा लूँगा। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, मेरा एक हार्ट का टेस्ट होना था, वो भी मतलब विदाउट ऑफ कॉस्ट हो गया। उन्होंने सब चीज़ करा दी, विजिटिंग करा दी मुझे। उस दिन मैंने गुरुजी साक्षात मिल गए थे मेरे को, मेरा सब चीज़ इतने बड़े हॉस्पिटल में फ्री में हुआ। फिर मेरे को एक मशीन लगनी थी 2 दिन बाद हार्ट में, 3850 रुपये की, वो मशीन मैं लगवा के आई वहाँ से पैसों में, उसकी रिसिप्ट कटवानी थी मेरे को, और मैं लगवा के आई। और जब उसमें मतलब मेरी हार्ट बीट कैलकुलेट होनी थी, तो उसमें मेरी हार्ट बीट कैलकुलेट हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अगर थक जाती हो तो तुम रहने दिया करो, मत आया करो, आंटी को भेज दिया करो। मैंने क्या, हाँ, क्योंकि सब डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि हार्ट एकदम ठीक है, अब दवाइयाँ वगैरह बंद कर दो। तो पर मुझे ना, जब तक डॉक्टर के मुंह से बात नहीं सुन लेती उस रिपोर्ट के लिए, तब तक मेरा मन खुद नहीं मानता। तो मैंने बोला, मैंने कि नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ ज़रूर आऊँगी, जब तक मेरा दिल इनसे सुन ना लूँगी, अपने कानों से ना सुन लूँगी कि मेरा हार्ट ठीक हो गया है, तब तक मैं नहीं मानूँगी। तो उन्होंने कहा है ठीक है तो तुम आ जाना। फिर 24 घंटे मेरे को वो मशीन लगी रही। उसके बाद मैंने वो मशीन निकलवाने गई, उसकी जो रिपोर्ट थी वो 24 घंटे में आनी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम अगले दिन आना, इसी टाइम तक हम रिपोर्ट निकाल के दे देंगे। फिर डॉक्टर के पास गई मैं, वो रिपोर्ट लेके, डॉक्टर ने कहा सिर्फ हार्ट बीट बढ़ती हैं, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे ऊपर कि मेरा हार्ट एकदम ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया वो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझे पता है आप जो भी आगे करोगे वो मेरे लिए अच्छा करोगे। और अभी मेरी किडनी ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें भी क्या पता गुरुजी कोई चीज़ हो, क्या पता अभी नहीं ठीक हो रही हूँ,
आगे चल के ठीक हों और फिर वो परमानेंट ही ठीक हो जाएँ। आगे मेरे लिए जो भी करें गुरुजी फ्रूटफुल करें, मतलब जो भी हो मेरे लिए अच्छा हो। गुरुजी अभी इसलिए ठीक नहीं कर रहे हैं मुझे, ताकि मुझे आगे कभी कोई परेशानी ना देखनी पड़े। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है और गुरुजी छोटे-छोटे मेरेकल्स तो मेरे साथ ऐसे करते रहते हैं। अगर मैं कुछ चीज़ चाहती हूँ और मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। अभी मेरे भाई का ट्रांसफ़र, मेरा भाई चाहता था कि मेरा ट्रांसफ़र उधर हो जाए, तो मैंने गुरुजी से कहा एक दिन डायलिसिस पे जाते-जाते मैंने कहा गुरुजी मेरा भाई चाहता है कि उसका ट्रांसफ़र इधर ही हो जाए। और गुरुजी इतने डिवाइन है कि मैं क्या ही बताऊँ। घर आके मैंने डायलिसिस से सुना कि भाई मिठाई लेके आया है और बोल रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र उधर हो गया। मैं इतनी खुश, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं तो आज कह ही रही थी गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी मेरे भाई को उधर ट्रांसफ़र करा दो आप। और गुरुजी ने तो मेरी तुरंत सुन ली। गुरुजी मेरी इतनी सुनते हैं बहुत ज़्यादा। बट लेकिन अभी किडनी ठीक करने की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी उस चीज़ का सही समय नहीं आया है ठीक होने का। पर गुरुजी जब भी अगर ठीक करेंगे तो गुरुजी कर देंगे मेरी, जो भी करेंगे लास्ट में मेरे लिए फलदायक ही करेंगे। और जो भी हो गुरुजी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है, अपने गुरुजी महाराज पे। जय गुरुजी। गुरुजी मेरा छोटा भाई नहीं पढ़ता था, उसके मार्क्स बहुत कम आते थे, और जब से गुरुजी आए हैं वो पढ़ने भी लगा है। मतलब पढ़ने में तो घर में पढ़ने में तो अभी भी थोड़ी बहुत करता है, बट लेकिन अब स्कूल में मार्क्स भी अच्छे आते हैं गुरुजी की कृपा से। मतलब पढ़ने में भी अच्छा हो गया है। बस मेरे गुरुजी अपना ऐसी आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। मेरे पापा नहीं है, मैं अपने गुरुजी को ही अपने पापा मानती हूँ। गुरुजी की इतनी अपार कृपा हम पे बनी रहे बस सदैव। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की तो इतनी बात है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी, बट लेकिन अब मैं 13 अप्रैल के बाद से अब तक गुरुजी के आश्रम नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिन से मन है गुरुजी के आश्रम जाने का। मेरी मम्मी तो समाधि दिवस पे, गुरुजी के बर्थडे पे, उसके 1-2 पहले भी चली गई है गुरुजी के आश्रम। गुरुजी मम्मी को बुला रहे हैं तो वो जा रही है, क्योंकि मेरे को गर्मी में ज़्यादा परेशानी होती है और गर्मी आजकल बहुत पड़ रही थी। तो इस वजह से मम्मा ने बोला कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम घर ही रहो और तुम यहीं पे पूजा करो गुरुजी की। मैंने बोला ठीक है, मम्मी कुछ कह रही है तो अच्छे के लिए ही कह रही होगी। और फिर मैं गुरुजी की पूजा घर पे करती हूँ। मैं रोज़ शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, गुरुजी के मंत्र जाप सब करती हूँ। और मतलब गुरुजी कहते हैं कि तुम खा के करो पूजा या मतलब बिना खाए करो, पर तुम लोग मतलब पूजा करनी चाहिए। तो मेरी तो हेल्थ इश्यूज़ अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरी किडनी ख़राब है, डायलिसिस होती है, और मैं मतलब बगैर खाए रह नहीं सकती। तो मैं खा पी के फिर नहा धो के फिर पूजा करती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप भी ज़रूर करती हूँ। और गुरुजी के पास अब तो मैं 2-3 दिन से बैठ के बातें भी करती हूँ, अपनी समस्या भी बोलती हूँ। गुरुजी ने उस समस्या के बारे में 2-3 दिन से तो मेरी बात सुनी है, और उसका रिएक्शन भी मतलब अच्छा आया है। जो जो मैंने गुरुजी से कहा है, मैं गुरुजी से ये चाहती हूँ कि मतलब चाहती क्या हूँ, गुरुजी अपनी कृपा से ही ये कर दें कि मतलब मेरी अगर डायलिसिस भी हो रही है तो मैं मतलब कहीं जॉब भी कर लूँ, मतलब मैं हेल्पलेस ना रहूँ। मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं जॉब करना, और गुरुजी का मेरे को मैसेज भी आया है कि जॉब भी लग जाएगी। और मैं सच बताऊँ तो अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो गुरुजी महाराज मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। गुरुजी अपनी कृपा करेंगे और सब चीज़ अच्छी करेंगे मेरे लिए। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, और अपने सत्संग को यहीं मतलब विराम दूँगी, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इसको समाप्त करूँगी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।